प्रणाम महाराज चित्रवाहन। पांडुपुत्र अर्जुन का श्रद्धापूर्ण प्रणाम स्वीकार कीजिए। मणिपुर की राज्यसभा में पांडुपुत्र अर्जुन का स्वागत है। इंद्रप्रस्थ के पूर्व में इतनी दूर यहां तक आने का कष्ट उठाने के लिए धन्यवाद। पर हम आपके यहां आने का अभिप्राय जानना चाहेंगे। महाराज, मैं इंद्रप्रस्थ और मणिपुर के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए महाराज युधिष्ठिर का दूत बनकर आया हूं। इंद्रप्रस्थ मणिपुर की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता है। क्या इंद्रप्रस्थ किसी संकट से घिरा है? संकट? नहीं महाराज, इंद्रप्रस्थ किसी भी संकट में नहीं। तो फिर मैत्री संबंधों को दृढ़ करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी है? मित्रों की खोज तो उसी समय की जाती है जब राष्ट्र किसी संकट में घिरा हो। क्षमा कीजिए महाराज, मित्रता का उद्देश्य केवल संकटों का निवारण नहीं होता। मित्रता तो अपने आंचल में शांति लिए होती है, और निर्माण और प्रगति के लिए शांति परम आवश्यक है। हमने राष्ट्र निर्माण के लिए अपने पड़ोसियों से मित्रता का नाता जोड़ने का संकल्प लिया है। नागलोक ने भी हमारी मित्रता को स्वीकार किया है महाराज। नागलोक ने स्वयं आपकी मित्रता स्वीकार कर ली? यह तो वास्तव में आश्चर्यजनक बात है। नागवंशियों से आपका युद्ध भी हो चुका है ना पांडुपुत्र? महाराज, युद्ध परस्पर संदेह, एक दूसरे के विषय में भ्रम और असुरक्षा की भावना का परिणाम है। यदि एक बार यह संदेह मिट जाए, यह भ्रम दूर हो जाए और असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए, तो युद्ध की आशंका भी समाप्त हो जाती है, और साथ में शत्रुता की भावना भी। मुझे हर्ष है महाराज कि अब नागलोक और इंद्रप्रस्थ में एक दूसरे के प्रति सद्भावना जन्म ले चुकी है, और मैं यही आशा लेकर मणिपुर आया हूं। महाराज, क्या आपको हमारी मित्रता पे कुछ संदेह है? कदापि नहीं। तो फिर महाराज, हमारी मैत्री स्वीकार करके इंद्रप्रस्थ और मणिपुर को मित्रता के अटूट बंधन में बांध दीजिए। हमें आप पर तनिक भी संदेह नहीं है पांडुपुत्र, और आपकी मित्रता भी हमें सैद्धांतिक रूप से स्वीकार है। पर हमारे राज्य की एक परंपरा है कि हम मंत्री परिषद व प्रजा से विचार विमर्श किए बिना कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते। महाराज, मुझे विश्वास है महाराज कि आपके मंत्री और आपकी प्रजा आप ही की भांति हमारे प्रस्ताव को हितकारी और उचित समझेंगे। हमें भी पूर्ण विश्वास है, किंतु इसके लिए समय चाहिए। विचार विमर्श के उपरांत इसी राज्यसभा में हम आपके संदेश का उत्तर देंगे। तब तक आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मुझे आपका अतिथि बनना हृदय से स्वीकार है महाराज। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा एक अत्यंत सुंदर व हरा भरा देश है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के प्राकृतिक दृश्य व सुंदरता आपका मन मोह लेंगे। मंत्री जी, आज्ञा महाराज। पांडुपुत्र अर्जुन को हमारे सबसे सुंदर व वैभवशाली अतिथि गृह में ठहराया जाए, और ध्यान रहे कि इन्हें किसी प्रकार का भी कष्ट न होने पाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मैं आपके आतिथ्य और आपके सम्मान के लिए आपको प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भव। भा